ब्रेकअप हो गया, अभी हुआ, कुछ दिन हो गया, कुछ महीने गुजर गए, हो सकता है साल भी गुजर गया हो, पर भुलाया नहीं जाता। उसकी याद चली ही आती है। वो बुरा था, पता है। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता था, ये भी पता है। वो मेरे साथ लॉयल भी नहीं था, ये भी पता है। लेकिन फिर भी उसका याद आता है, उसको भूल नहीं पाता जहन। ब्रेकअप करने के बाद भी अगर आपके जहन में ये सब बातें हैं और याद आता ही रहता है, आप भूलना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन मूव ऑन हो नहीं पा रहा, ये सपना है आपका कि मूव ऑन हो जाए किसी तरह, तो मैं बस कुछ बातें कहना चाहूँगी। भूलना नहीं, भूलने की कोशिश ना करें। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी इंसान के साथ, किसी भी, आपका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, उसके साथ आप एक अरसा गुजारे हैं, 1 साल, 6 महीना, 2 साल, बाज़ औक़ात 9 साल, 10 साल, 8 साल के रिलेशनशिप होते हैं, और आप चाहेंगे कि बस भूल जाए, एक क्षण लगे और भूल जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो रियलिटी है, मैं ये आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगी कि आप के साथ ये नहीं हो सकता कि आप भूल जाना चाह रहे हो और भूल जाओ। नहीं, आप खुद को रेस्ट्रिक्ट नहीं करें। जितना आप रेस्ट्रिक्ट करेंगे ना खुद को कि नहीं उसको याद नहीं करना है, तो उतना याद आएगा। तो आप ये करें कि आप रेस्ट्रिक्ट नहीं करें। आप याद आ रहा तो दिमाग सिर्फ डाइवर्ट करना चाहे, ये ना खुद को बोले कि यार नहीं याद करना, ये नहीं बोले, बस दिमाग डाइवर्ट करे। तो पहला पॉइंट ये है कि आप खुद पर रेस्ट्रिक्शन ना लगाए कि नहीं याद ही नहीं करना, याद आ रहा ना यार, कर लो याद, याद करने में कौन सा पैसा लग रहा, याद कर लो। सबसे फर्स्ट और फॉरमोस्ट यही है कि आप याद कर लें, कोई बात नहीं, इट्स ओके, याद आता है सबको। और दूसरी बात ये है कि आप ये कर सकते हैं कि आप खुद को बहुत बिज़ी रखें, बहुत ज़्यादा बिज़ी रखें। आप किसी अच्छे चीज़ में आप खुद को ये बता दें कि अगर तुम इतना वक्त सोचने में बिताओगे तो कुछ यूज़फुल चीज़ आप बता दें कि मैं बुक रीडिंग इतना देर कर लूँगा या कर लूँगी, जो भी हो, मैं पढ़ाई कर लूँगी, या फिर मैं अपने जॉब पर इतना टाइम दूँगी, या फिर कोई हॉबी होगा, बैडमिंटन खेलूँगी या चेस खेलूँगी, लेकिन इतना वक्त नहीं बर्बाद करूँगी। डिप्रेशन में जाने का सबसे मेन कारण होता है ना कि आप अकेले हो जाते हैं, और आप चाहते हैं कि आप अकेले रहे ब्रेकअप होने के बाद। ऐसा नहीं है कि लोग आपके पास नहीं आते, लोग आपके पास आते हैं, लेकिन आपका क्या है, आप सिर्फ उस इंसान को चाहते हैं कि वो आए। तो ऐसा नहीं होगा, वो इंसान नहीं आएगा, उसको आना होता तो वो छोड़ कर नहीं जाता आपको। तो गोल बनाए कि अपने आप को बिज़ी रखना है, अपने आप को बिज़ी रखना है, और लोगों से कटे नहीं, लोगों से अलग रहना नहीं शुरू करें। लोग के साथ रहे, उनसे अच्छी बातें करें, कोई पॉजिटिव लोग के साथ रहे। नेगेटिव लोग अगर आपके साथ है तो आप उससे हट जाए, उससे दोस्ती छोड़ दें, लेकिन पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। आप खुद को अकेला ना करें, अकेले रहने से डिप्रेशन और बढ़ेगा, आपको और ज़्यादा याद आएगी। फर्स्ट इज़ याद आ रही है तो याद कर लें, कोई बात नहीं। सेकंड इज़ आप उस याद की जगह में ज़्यादा अगर याद कर रहे हैं तो आप कोई हॉबी बना लें। आप हॉबी अगर बनाएंगे तो वो जहन से अपने आप निकल जाएगा। एंड थर्ड ये है कि आप लोगों के साथ रहे, अकेला ना रहे। सबसे मेन बात यही हो जाता है मेरे ख्याल से डिप्रेशन का, कि आप ब्रेकअप हो गया और आप अकेले रह के फ़ोटोज़ देख रहे, वीडियोज़ देख रहे, सैड सॉन्ग सुन रहे और लव कोट्स सुन रहे, सैड लव कोट्स सुन रहे। तो ये सब ना करें, सैड सॉन्ग तो बिल्कुल भी ना सुने। फोर्थ मेरे ख्याल से यही होना चाहिए कि सैड सॉन्ग बिल्कुल भी ना सुने, और कोई अच्छा सा हल्ला गुल्ला वाला सॉन्ग सुने, ताकि आपके जहन में ना वो चीज़ केमिकल रिलीज़ करता है, हार्मोन का सब लोचा आप लोगों को पता है, केमिकल रिलीज़ करता है, आपको और डिप्रेस कर देता है, आपको और याद आने लगता है। आप ऐसे भी अगर कोई सिंगल बंदा है, वो भी अगर सैड सॉन्ग सुने तो उसका मूड अपने आप सैड हो जाता है। तो आप लोग सैड सॉन्ग सुनेंगे तो आप लोग तो वैसे ही सैड है, तो और सैड हो जाना है। इसीलिए सैड सॉन्ग नहीं सुने, सैड लव कोट्स ना पढ़े,
और ये मत सोचे कि और जितनी भी फ़ोटोज़ वीडियोस नंबर्स सब डिलीट कर दे अपने फ़ोन से, सब कुछ डिलीट कर दे। और वो जो आखिरी उम्मीद है ना आप लोग के अंदर कि मैसेज कर देगी यार, मैसेज आ जाएगा यार, मैसेज कर देगी जो भी, शायद एक बार कॉल कर दे वो, तो वो नहीं करने वाला या नहीं करने वाली है कॉल। तो आप लोग एकदम एक इसमें नहीं भूल सकते, लेकिन धीरे 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 करके भूल जाएंगे। तो हम यही टिप्स दिए हैं। सबसे पहले अगर याद आए तो आप खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करें कि हाँ याद नहीं करना है, ठीक है थोड़ा बहुत याद कर लें, इट्स ओके। सेकेंड इज़ कोई हॉबी, अच्छी हॉबी को परस्यू करें, बुक रीडिंग या फिर पढ़ाई, या जो भी आपके उम्र में आपको सही लगे वो परस्यू कर लें आप अच्छी हॉबी को। सेकंड इज़ अच्छे लोगों के साथ रहे, पॉजिटिव लोग, जो अकेले ना रहे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहे जो आपको समझ सके और आपसे बातें करें, हंसे मिले जुले। और फोर्थ इज़ सैड सॉन्ग ना सुने, बिल्कुल भी सैड सॉन्ग ना सुने, रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे तरफ से कि सैड सॉन्ग नहीं सुनना आपने। और फिफ्थ इज़ सैड लव कोट्स वगैरह नहीं देखें, और आप अपने आप को बिज़ी रखें। मुझे लगता है कि अगर आपका जहन कहीं और बढ़ जाएगा तो याद आती है, तब भी याद आती है, लेकिन थोड़ा बहुत आप अगर व्यस्त हो जाते हो तो अपने आप को व्यस्त कर लें कोई अच्छी काम में, बुरी काम में नहीं। बस इतना ही चाहूँगी। मूव ऑन एक झटके में तो नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, वक्त लगता है। और बिल्कुल भूल जाएंगे ऐसा नहीं होगा। आप खुद भी याद करें, किसी अनजान इंसान से मिले होंगे जिससे अगर आपकी 15 दिन भी बात हुई होगी, तो आप अगर उसे याद करें तो वो याद रह जाता है इंसान। तो आप रिलेशनशिप में तो एक अच्छा वक्त गुजारते हैं, एक बहुत अच्छे मोमेंट, फीलिंग्स, इमोशन सब अपना निछावर करते हैं, तो वक्त लगेगा, इट्स ओके, इट्स ओके। बस अपने आप को सारी बुरी आदतों से आज ही अलग कर ले यार। आप लोग, बहुत लोग हैं कि नशा करने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, वो सब नहीं करे, उससे आपकी लाइफ बर्बाद होगी। उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपके छोड़ के गया है उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता आपके बर्बाद होने से, पर आपको फ़र्क पड़ता है, आपके पेरेंट्स को फ़र्क पड़ता है। तो आप अपने लिए, दूसरों के लिए ना सही, अपने लिए सारी बुरी आदतों को छोड़े और मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। जाती हूँ, ओके बाय।